दोस्तों, दुनिया महाविनाश की कगार पर है। जिस अमेरिका को अपनी ताकत पर गुरूर था, आज उसी की विनाशक चाल उल्टी पर गई है। ईरान के कहर के बीच अब एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। किम जोंग ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जो दावा करता था कि वह 15 दिन में ईरान को खत्म कर देगा। ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को श्मशान बना दिया है। अमेरिका कह रहा है कि उसका प्लान 135 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की मिसाइलों ने उसे हवा में ही राख कर दिया। आज अमेरिका के पास न अच्छे एयर डिफेंस बचे हैं और न मिसाइलें, क्योंकि बाइडेन और ट्रंप की नीतियों ने सब कुछ पहले ही बर्बाद कर दिया था। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू हुआ है। खबरों के मुताबिक किम जोंग उन ने ईरान को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। किम जोंग ने चेतावनी दी है कि उनके पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हैं जो सीधे वॉशिंगटन को निशाना बना सकती हैं। परमाणु धमकी। किम जोंग ने साफ कहा है कि अगर ईरान पर आंच आई तो उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलें शांत नहीं बैठेंगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी का तालमेल। कहा जा रहा है कि ईरान के सटीक हमलों के पीछे उत्तर कोरिया की खतरनाक मिसाइल तकनीक का हाथ है। किम जोंग ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों का रुख अब अमेरिका की ओर मोड़ दिया है। अमेरिका इसलिए डरा हुआ है क्योंकि अब ईरान अकेला नहीं है। पीछे से रूस, चीन और उत्तर कोरिया की ताकत खड़ी है। ये तीनों देश खुलकर कह रहे हैं कि ईरान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किम जोंग की एंट्री ने इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल दे दी है। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई है। भारत में भी एलपीजी के लिए कतारें लग रही हैं। ये सब अमेरिका की जिद का नतीजा है। अयातुल्लाह अली की शहादत के बाद यह जंग पर्सनल हो चुकी है। ईरान और किम जोंग के गठबंधन ने कसम खाई है कि वे नेतन्याहू और ट्रंप की दादागिरी का अंत करके रहेंगे। इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची है। लोग बंकरों में छुप रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ खुद उनके देश में मोर्चा खुल गया है। ईरान की जिद और किम जोंग के बारूद के आगे क्या अमेरिका घुटने टेकेगा या फिर दुनिया एक परमाणु युद्ध देखेगी? दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप का टाटा बाय बाय होने का वक्त आ गया है। आज की तारीख याद रखिए, क्योंकि पश्चिम एशिया की धरती पर एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को बेचैन कर दिया है। एक तरफ है दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल, और दूसरी तरफ खड़ा है एक ऐसा देश जिसे सालों तक कमजोर समझने की गलती की गई, ईरान। लेकिन सवाल है, क्या सच में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया है? क्या ईरान के जवाबी हमलों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव की रणनीति को हिला दिया है? जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए तो उन्हें लगा कि ईरान दबाव में आ जाएगा। फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों के साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद ईरान ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर हमले किए। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अचानक हाई अलर्ट पर चले गए। आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए। यह वही क्षण था जब दुनिया को एहसास हुआ कि यह संघर्ष छोटा नहीं रहने वाला। ईरान ने सीधे अमेरिका की जमीन पर हमला नहीं किया, लेकिन उसने ऐसी रणनीति अपनाई जिससे अमेरिकी सेना को पूरे मध्य पूर्व में सतर्क रहना पड़ा। ईरान की सैन्य रणनीति 3 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला, बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा ड्रोन युद्ध, तीसरा क्षेत्रीय सहयोगी समूह। ईरान के पास हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और यही वजह है कि खाड़ी में मौजूद कई अमेरिकी ठिकाने उनकी रेंज में आते हैं। यानी युद्ध का मैदान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र बन सकता है। ईरान ने सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही नहीं बल्कि इजराइल पर भी मिसाइलें दागी। कुछ मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी रहे जिनसे नुकसान हुआ। तेल अवीव और अन्य शहरों में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में जाने लगे। यह वही इजराइल है जिसे दुनिया की सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम वाला देश माना जाता है। यह युद्ध सिर्फ 2 या 3 देशों का मामला नहीं है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है। अगर समुद्री रास्तों में खतरा बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह हरा दिया है? इसका जवाब है अभी नहीं। लेकिन यह भी सच है कि ईरान ने यह दिखा दिया है कि वह आसानी से झुकने वाला देश नहीं है, और यही वजह है कि पश्चिम एशिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। दुनिया की नजर अब इसी सवाल पर टिकी है, क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत है?